आपके माइंड में बैठ जाएंगी। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लिखते लिखते आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सेशन की, मैं लाइव ही करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डिंग के बहाने जा तो निकल जाएंगे बाहर, जहाँ फिर नोट्स ही नहीं बनाएंगे, बाद में बैठ जाएंगे। मैंने भी ये गलतियां करी हुई हैं, सच बताता हूँ। एक बार ऐसा, कभी कभार ऐसा होता था कि हम रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ जाते हैं। हमारे माइंड के अंदर क्या है कि थॉट बस जाता है ना कि रिकॉर्डिंग है, बाद में देख लेंगे, और वो बात कभी नहीं आती, सच बताता हूँ। कोई इक्का दुक्का होता है जो सीरियसली लेता है चीजों को, और सीरियसली जाके एकांत में बैठ के, शांत जगह पे बैठ के वीडियो देखने लग जाता है। नहीं तो मोस्टली 98% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो ले लेते हैं बट खोलना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, इन चीजों से आप भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ये चीज करता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को कुछ भी वो चीज है, बट हाँ मैं इतना जरूर बता देता हूँ, आई थिंक किसी ने यूट्यूब लिंक तो बना दिया है, तो शायद मिल जाएगा आपको। बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है। गॉट इट, ले आए सभी डायरी पेन? चलो बहुत बढ़िया। आज बेसिकली सेशन रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, तो मैं आप लोगों से भी ऑब्जेक्शन लूंगा। ठीक है, कि आप लोगों को ऐसे कौन से सवाल हैं जिनको टैकल करते टाइम आपको लगता है कि आप एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पार्टनर ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, जहां फिर कोई भी वट एवर रीजन है कि आप सुटेबल आंसर नहीं दे पाते सामने वाले को, जिसकी वजह से आपके साथ वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, आपको ब्लॉक कर देता है, आपका फोन वगैरह उठाना छोड़ देता है, हम ऑब्जेक्शंस के ऊपर भी डील करेंगे। और मेक श्योर आपके ऑब्जेक्शन जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी अवा तवा नहीं पूछना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें टाइम बहुत कंज्यूम करती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज क्लियर कर दो, आप सभी लोग एनरोलमेंट करते हो? सभी लोगों को एनरोलमेंट के बारे में पता है ना? क्योंकि मैंने ऑल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोला था, इट मींस कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एनरोलमेंट के टाइम पे भी जो सवाल आते हैं हम उसको भी टैकल करेंगे। सभी को पता है? सभी करते हैं? एक बार मुझे खाली चैट बॉक्स में क्लियर कर दो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते ना। ठीक है, करते हैं नहीं करते ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो वैसे तो सवाल ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बट थोड़े थोड़े कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पहले आ जाते हैं। बट चलो फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग पहले कोई सवाल करना चाहोगे या डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूं? जहाँ फिर आप लोगों को कोई लगता है इनिशियली लेवल पे आपको बहुत सवाल आते हैं। मेरे भाई ने भी किया था, उसका नहीं हुआ कुछ फॉरएवर ये वाला। अच्छा, ठीक है भाई जी। सपना जी, सवाल रखिए अपने पास ये भी। ठीक 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 ठीक, लोगों के सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक्टिव रहना, ठीक है, चैट बॉक्स में भी। हम्म, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, बहुत सवाल हो गए। थम जाओ थम जाओ थम जाओ। हाँ, बहुत सारे, ऑलमोस्ट इतना तो मुझे पता है, 90% लोगों के जो सवाल होंगे वो सिमिलर से ही होंगे। सर पैसे नहीं है, मम्मी पापा मना कर देते हैं, काम क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फॉरएवर है क्या, राइट? ऐसे ही सवाल होंगे ज्यादातर लोगों के। राइट, सो मैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल होता है, सबसे पहला जो ज्यादातर लोगों को एक ही सवाल आता है, भाई काम क्या करना है? राइट, आता है सबको? ऑलमोस्ट सब लोगों को आता होगा, और सब लोग अलग अलग तरह से जवाब देते होंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इस सवाल का जवाब देने का। ठीक है, सो अभी जितने भी लोग चैट बॉक्स में हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को अगेन। ठीक है, और जितने भी लोग हैं प्लीज चैट बॉक्स वाले हाथ रोक लो अपना। अब कॉपी भी लिखो, चैट छोड़ दो, अदरवाइज ऐसा ना हो कि मुझे बंद करनी पड़े चैट, बहुत लोग चैट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैट पे रुक जाओ आप लोग, और कॉपी पे आ जाओ, अब कॉपी पे लिखो, क्योंकि मैं अब पहला क्वेश्चन लिख लो आप लोग फटाफट से। काम क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है? ठीक है, सो लिखो इसका आंसर। बेसिकली मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, इस चीज को समझना। सामने वाले को ये चीज सिंपल वे में आप क्लियर करो कि देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ध्यान से समझना, मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें न्यू सीखने वाले हो आप, कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ठीक है, और जो आप हमारे साथ काम करने आने वाले हो वो कोई एक पर्टिकुलर वर्क रोल नहीं है।
यहाँ पे आपको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर काम करना पड़ेगा, मल्टीपल एरियाज के अंदर काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत मुश्किल बोल दिया मैंने? ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है मे भी कुछ होंगे इंग्लिश के वर्ड होंगे, बट मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डाइवर्स मैं भूल गया, डाइवर्सिफाइड फील्ड है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड फील्ड क्या होता है? जो बहुत मतलब चीजों के अंदर डिवाइडेड हो, डाइवर्सिफाइड उसे बोलते हैं। जैसे कि अब हमारा वर्क है, उसमें इनविटेशन आ जाता है, लीड जनरेशन आ जाता है, फॉलो अप आ जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, कंटेंट क्रिएट, जो वट हम करते हैं। तो हमारा वो वर्क है, डाइवर्सिफाइड फील्ड है, जहां पे जो आप हमारे साथ वर्क करने वाले हो वो अलग अलग, कोई मतलब एक पर्टिकुलर वर्क रोल नहीं है, जहां पे आपको अलग अलग मल्टीपल एरियाज में, जो मल्टीपल फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब और उसको और अच्छे से रिलायबल रिलेट करने के लिए आप उसको सिंपल सा ये चीज बोलो कि अब देखो, आप पहली बार ऑनलाइन काम समझ रहे हो। ठीक है, कि आप पहली बार ऑनलाइन काम समझ रहे हो, राइट। और मैं कॉल पे सारी चीजें बता नहीं सकता, जब बता नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं कॉल पे काम समझाने लगा तो 1-2 घंटे निकल जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि आप पहली बार काम समझ रहे हो, मैंने 1-2 मिनट आपको काम बताया, उससे आपके और डाउट्स आएंगे, तो जिससे करते 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 1-2 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद भी आपको काम समझ नहीं आएगा। तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप पहले हमारे सेशन अटेंड करो, हमारी मास्टर क्लास अटेंड करो, जिसके अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। और उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ, अगर कोई चीज नहीं समझ लगेगी, देन आई विल हैंडल, मैं उस चीज को सॉर्ट आउट करूंगा या करूंगी। समझ में आया जी जवाब? थोड़ा नया है ना? बढ़िया। क्या समझ नहीं आया? देखो, सोशल मीडिया सिंपल वे में बताओ, उसको बताओ कि देखो यार, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। यहाँ पे आप हमारे साथ काम करने आए हो, कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क रोल पे काम नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल एरियाज में या मल्टीपल फील्ड में काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो मल्टीपल एरियाज में काम रहता है। अब देखो, आप पहली बार ऑनलाइन काम समझ रहे हो, राइट, आप पहली बार ऑनलाइन काम समझ रहे हो, तो अगर मैं आपको समझाने लगा, तो हो सकता है 2-3 मिनट की कॉल के अंदर ही आपके सवाल, आपके डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे करते करते हमारी कन्वर्सेशन 2 से 3 घंटे की चले जाएगी, और इतना टाइम ना तो मेरे पास है, और आप भी बोर हो जाओगे 2-3 घंटे सुन के, राइट। ना इतना टाइम मेरे पास है, और ना ही आपके पास होगा, और बाद में फायदा कोई नहीं है, कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमने अपने मास्टर क्लासेस डिजाइन करे हुए हैं, कि आप बेसिक सेशन अटेंड करो, बेसिक नॉलेज लो, अगर उसके बाद कैसे क्या करना है वो मैं समझाऊंगा, जो मैं समझाऊंगी। समझ में आया? इजी है? हाँ जी, पक्का कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अगर और ज्यादा इसको शॉर्ट में करना है, तो वही चीज जो आप पहले बोल सकते हो, अगर आपको लगता है कि यही ऐसे घुमाना है, तो दैट इज वर्क इज प्रमोशन रिकमेंडेशन, जो बहुत पुरानी चीज है। बट मैं आपको बोलूंगा इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, टाइम के साथ साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर आज भी आप वही बहुत पुरानी पुरानी नॉलेज के साथ चल रहे हो, बहुत पुराने पुराने सेशंस को देखकर चल रहे हो, तो आज की डेट में compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लोग बाद में आएंगे, पहले आगे निकल जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि नॉलेज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना है। टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन सेम रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्शन बदलेंगे भी, कुछ नए वर्ड्स आएंगे, जो चीजें आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज के अंदर। सो मेक श्योर इस चीज को खास ध्यान में रखना है, कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करते रहना है अपने आप को। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके बाद देखो, बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में सवाल पूछे हैं, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग अभी। आप लोग फिलहाल पहले समझ लो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मैं दूंगा ही दूंगा इस सेशन के अंदर। और अगर कोई एंड में लगेगा ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं।
किसी ने बोला था जहाँ पे हस्बैंड फोन पिक करते हैं, देखो इसका जवाब थोड़ी ना मेरे पास। हस्बैंड फोन पिक करते हैं इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। आप उनको यही बोल सकते हो कि आपकी जो भी उनकी वाइफ है ना, फोन आपने फॉर्म फिल करा उनसे बात करवा दो, यही बोला जा सकता है इसके अंदर, तो और तो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। अब किसी ने यहाँ पे एक सवाल करा है, वैसे ये सवाल मेरे उसमें है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। दैट इज कि एनरोलमेंट वीडियो के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते। अब जो लोग एनरोलमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एनरोलमेंट नहीं करते, बट जो करते हैं जिस चीज उनके लिए है, बट जो लोग नहीं भी करते आप भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आपके भी काम की चीज है ये। अब देखो, जो लोग एनरोलमेंट करते हैं प्लस आप लोग लोगों को वीडियो शेयर करते हो, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है? सबसे पहले तो इस चीज को समझो, ये सिचुएशन स्टार्ट होती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये इसका सारा का सारा जो क्रेडिट जाएगा, आपको रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज योर इनविटेशन। क्या बोला मैंने? योर इनविटेशन। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आप मतलब कि विदाउट एनरोलमेंट आप डायरेक्टली पीपीटी दिखाते हो, आप लोगों को भी ये चैलेंज आता होगा कि बहुत सारे लोग आपके व्हाट्सएप पे तो आ जाते होंगे, बट वो वेबिनार में नहीं बैठते। वेबिनार में बैठते हैं तो रिप्लाई नहीं देते। तो आप लोगों के लिए भी ये सेम चीज लागू होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा माइंडसेट होता है, प्लस मैं आप लोगों को वही चीज बोलना चाहूंगा कि इनविटेशन करते दौरान आप लोगों ने अपने ना, बहुत सारे सीनियर्स होंगे, है ना, आपने सभी किसी ना किसी की ट्रेनिंग में ना एक चीज जरूर सीख सुनी होगी कि अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखो, है ना, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो, है ना, एक राइट पॉजिटिविटी के साथ काम करो, आपने सुना होगा। ठीक है, और ये फैक्ट है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, दो चीजें। पहली चीज आपका माइंडसेट, सेकंड चीज आपका बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को मैं जहां देख रहा हूँ, कोई ऐसे बैठा बड़ा है, कोई ऐसे बैठा देख रहा है मेरे को, किसी ने मुंह में पेन डाला हुआ है। समझ रहे हो? बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करता है। अब क्या होता है बॉडी पोस्चर से, क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझो। अगर आप खुद ढीले ढीले बैठे हो, मैं ऐसे दबा दुबा बैठा हूं, मेरा सर नीचे है। अब देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बट मैं ऐसे बोलूंगा आपको आवाज कम आने लग जाए, क्योंकि मेरी आवाज का फ्लो नीचे हो गया। समझ रहे हो? अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, आपका ब्रेन भी एक्टिव नहीं है वहां पे। और जिस पॉजिटिविटी से, जहां जिस इंटेंशन से आपको सामने वाले से बात करनी थी, आपका दिमाग आपके मुंह से वो बातें नहीं निकाल देगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करो तब भी मुंह नहीं खोलना चाहिए, जब बहुत ज्यादा खुश हो तब भी मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो हमें हमेशा एक न्यूट्रल चीज मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ लोगों से बात करके थक जाते हैं, है ना, कि इतने सर 20 कॉलिंग्स कर ली, थक गए यार, गला दुखना, इसलिए हम थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं। भाई एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपने बेशक 50 बंदों से बात कर ली है, बट वो जो 51 वाले नंबर पे आया ना बंदा, आपके लिए वो क्या 51 वाला नंबर बंदा होगा, बट उसके लिए तो आप पहले हो ना। राइट, उसके लिए तो आप पहले हो। सो मेक श्योर जो एनर्जी आपकी फर्स्ट पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करते टाइम थी, वही सेम एनर्जी 51 या 100% वाला बंदा क्यों ना हो, उसके साथ भी सेम होनी चाहिए। ठीक है। और जितना अच्छा आपका बॉडी पोस्चर होगा, उतने अच्छे तरीके से आप सामने वाले से बात कर सकते हो। दूसरी चीज, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? कॉल करते टाइम आपका माइंडसेट यही चीज होना चाहिए, आपको सिर्फ यही फील करना है, यही इमेजिन करना है कि आपके पीछे बहुत पैसा और बहुत लोग हैं आपके पास। क्या फील करना है? आपके पास बहुत पैसा। देखो, अब आप लोग बोलोगे सर है तो नहीं, इसीलिए मैंने बोला फील ही करना है, इमेजिन करना है। समझ रहे हो? अगर फील करोगे, इमेजिन करोगे तो कल को आएगा भी, अगर सोचोगे नहीं तो वो चीज आएगी भी नहीं। है यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो आपको ये चीज फील करनी दैट आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं। आप बंदे के साथ बात क्यों कर रहे हो? आपको खाली आपके पास बंदे बहुत हैं, आपको खाली सामने वाले से बात करके ये चीज आइडेंटिफाई करनी है दैट कि वो बंदा आपकी टीम के अंदर आने लायक है या नहीं। सिंपल। समझे इस बात को मेरे? आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आपके पास ऑलरेडी बहुत बंदे हैं, बहुत लोग हैं आपके पास। ठीक है। आपको बस लोगों को पिक करना है, आपको लोगों को हायर करना है, आपको खाली देखना है कि ये बंदा मेरी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ मेरी टीम के अंदर फिट बैठता है कि नहीं बैठता। आपको इस इंटेंशन के साथ काम करना है, इस माइंडसेट के साथ काम करना है। आप कभी नेगेटिव नहीं हो पाओगे। नेगेटिव बहुत दूर की बात है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके पास। ठीक है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, दैट इज आपकी अथॉरिटी बिल्ड करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पुशी पर्सन बन जाते हैं, नीडी पर्सन बन जाते हैं। मतलब कि आप बातों ही बातों में अपनी नीड दिखा देते हो कि भाई मुझे ही तेरी जरूरत है, आ जा तू। भाई कैसे भी करके 2 सीसी कर ले, ज्वाइन हो जा, मेरा 2 सीसी का पैसा रिकवर करना है अभी।
ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको नीडी नहीं बनना, आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है, एनीवन पता है कैसे बिल्ड होती है अथॉरिटी? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। कैसे बिल्ड होती है अथॉरिटी, एनीवन? अब बढ़िया आएंगे चैट बॉक्स पे रिप्लाई। हाँ वैसे तो पटर 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 लिखते रहते हो हैं। वैल्यू दूसरों का क्वेश्चन करके, ठीक है जी ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अथॉरिटी, हाँ कॉन्फिडेंस, यही आंसर है कि हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अथॉरिटी बिल्ड होती है कम बोलने से। अथॉरिटी बिल्ड होती कम बोलने से, क्या होता है, कम बोलने से प्रेशर क्रिएट होता है सामने वाले बंदे पे। मिस आस्था जी, आप कृपया करके बैठ जाएंगे, जहाँ फिर वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अथॉरिटी बिल्ड होती है कम बोलने से। अब कम कैसे बोलते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ज्यादातर लोगों को ना, मैं इनविटेशन के अंदर इवन बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं बहुत लोग गलतियां करते हैं, एक टाइम पे मैं भी ये गलती करता था, कि हम लोग इनविटेशन जब करते हैं ना, हम एक ही सवाल को दो दो बार रिपीट करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? बात तो एक ही है ना। कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, बात तो एक ही है ना। तो दोनों में से एक चीज करो। जहां तो यही चीज पूछो कि कहाँ के रहने वाले हो, जहां फिर सिंपल एक ही चीज बोलो कि कहाँ से बिलोंग करते हो। दो दो चीजें मत बोलो, उससे आपकी अथॉरिटी लूज होती है, कि सामने वाले बंदे को ये चीज लगती है कि ये तो मेरे को पागल समझ रहा है, इसको मेरी शायद मैं इसको लगता है कि मैं इतना भी लायक नहीं हूँ कि जो मैं इसकी बात समझ सकूं, इसलिए मेरे को दो दो बार समझा रहा है, एक बार इंग्लिश में पूछ रहा है फिर हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा है। एक बार सामने वाले को पूछा ना आपने, हाँ हाँ जी कहाँ से बिलोंग करते हो, उसको नहीं समझ आया फिर बोलो कहाँ, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसे करके। अगर सामने वाले ने बोला जी सर समझ नहीं आया क्या बोला, फिर आप वहां पे बोलो। अथॉरिटी ऐसे बिल्ड होती है, कम बात करके सामने वाले को ज्यादा बोलने दो। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज मेक श्योर यू आर अ गुड लिसनर। आप गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। समझ रहे हो? सामने वाला पर्सन जो भी चीजें बता रहा है, चाहे वो आपको अपनी नीड बता रहा है, चाहे अपने सपनों के बारे में बता रहा है, बट एवर कुछ भी बता रहा है, ये पूरे प्रोसेस के अंदर फॉलो होता है। आप तभी क्लोज कर पाओगे जब सामने वाले को आपने ध्यान से सुना होगा। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आप सामने वाले का नाम ही भूल जाते हो। अरे इंसल्टिंग होता है ये किस्म का। आप सामने वाले को, अरे हद है यार, इसको मेरा नाम तक नहीं याद। समझ रहे हो? तो इसीलिए ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गलत नाम लेने से अच्छा होता है फोन की स्क्रीन पे देख लिया करो क्या नाम है इसका। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। और दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं ना, मतलब वो नहीं आता, आपको रिप्लाई नहीं आता, इसके लिए आप लोग एक और चीज कर सकते हो, दैट इज आप श्योरिटी लो। दो तीन बार चार बार कंफर्म जरूर करो कि हाँ जी पक्का श्योर होना कि आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो देख के रिप्लाई दे दोगे। कंफर्म होना, आर यू श्योर ना कि अगर मैं आपको मास्टर क्लास के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप पक्का मास्टर क्लास में बैठ जाओगे, 6 बजे टाइम निकाल लोगे ना, आर यू श्योर ना, पक्का ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी डेडिकेटेड बंदे की सीट उसके हाथ से चली जाए। समझ रहे हो? इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। और इसके साथ साथ आप उसको एक और चीज, जो वीडियो अब मैं बताता हूँ आपको, जो आपने बोला ना कि फिर भी नहीं करते, अब उसके अगर नहीं करते फिर ये चीज बोलो। देखो बिजनेस के अंदर ना आइडियाज अपनी साइड से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए नए आइडिया इन्वेंट करना बहुत जरूरी होता है। आपको लीड्स कहाँ से जनरेट करनी है, कहाँ से लीड्स आ सकती हैं, अपने दिमाग को पूछो, अपने दिमाग को लगाओ काम पे। आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट ऐसे क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग को लगाओ काम पे। मुझे ये चीज कैसे अपडेट करनी है, दिमाग को लगाओ काम पे। समझ रहे हो? तो आपने दिमाग से आइडिया जरूर लगाने हैं। तो जहां पे आप एक और चीज बोल सकते हो, आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि देखो यार लास्ट में ना एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा तुम्हें, जब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रही हूँ, या बता रहा हूँ। ठीक है, कि देखो चार तरह के लोग, हम मुझे ना चार तरह के लोग मिलते हैं।
एक तो वो होते हैं जो बेवकूफ कैटेगरी के होते हैं, जो बात तो कर लेंगे बट व्हाट्सएप पे मैसेज करना जरूरी नहीं समझते, वो व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं करेंगे। पहले नंबर पे ये हो गए। दूसरे नंबर पे बोलो कि दूसरे नंबर पे उनसे भी बड़े बेवकूफ आते हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देंगे, जो व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देंगे बट वीडियो नहीं देखेंगे। दूसरे नंबर पे जो होते हैं। तीसरे नंबर तो भाई इतने वर्स्ट होते हैं लोग, कि कुछ लोग तो इतने वर्स्ट होते हैं कि वो रिप्लाई भी करते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, ठीक है, वीडियो भी देख लेते हैं बट वो वीडियो का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझते। ठीक है। और चौथे नंबर पे आते हैं समझदार लोग। और समझदार लोग मेरे अकॉर्डिंग वही होता है जो चीजों को देखता है, समझता है, परखता है और उसके बाद अपना फीडबैक शेयर करता है, मैटर नहीं करता वो इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है। तो सीधा सामने वाले से पूछ लो, आप बताओ आप कौन सी कैटेगरी से हो। ऑब्वियसली कोई बंदा आपको अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलेगा। ठीक है। कोई बंदा अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई करूंगा। हाँ वैसे आपसे बात करके लग रहा है कहीं ना कहीं आप समझदार हो, तो आई होप कि आप फटाफट से मैसेज कर दो मुझे और वीडियो देख के रिप्लाई दो, देन आगे बात करते हैं। दैट्स इट यार, बात खत्म। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहा तो बंदा बोंगा है, छोड़ दो उसको, और इधर से नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना। किसी ने आई थिंक वो इनरोलमेंट वाली वीडियो मांगी है, एक बार ना आप अपने अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो जो वीडियो आप मांग रहे हो। ठीक है। अम, ठीक है, जहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और चीज आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ही हमें समझा दो, हम सेशन क्यों अटेंड करें। आता है किसी को? हाँ जी। आया कभी सवाल किसी को? क्या जवाब देते हो मुझे बताओगे? कोई बंदा क्या जवाब देते हो? माइक ऑन करूंगा किसी का। ठीक है आगा मैम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैम अनम्यूट हो रहा है, हाँ जी। मणि सर कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत बढ़िया यस। बढ़िया। मैं सर सॉरी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि एक कॉल पर मैं 1 घंटे का मास्टर क्लास एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए आपको मास्टर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको जो मास्टर क्लास देंगे जो होस्ट हैं उसके बहुत ही 6 फिगर अनर है और वो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें। मैं उनको जवाब हाँ। देती तो वो मास्टर क्लास अटेंड करते हैं और इंटरेस्टेड भी आते हैं। इस वक्त मेरे चलिए व्हाट्सएप पर बहुत बढ़िया। 65 पर्सन हैं। ओह गुड। चलिए और बहुत सबसे बढ़िया। हाँ और जी। सबसे वीडियो कॉल पर बातचीत हो चुकी है। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा पाकिस्तान के भी हैं, दुबई के भी हैं, सब हैं। इंडिया के ऑल ओवर इंडिया भी हैं। सब हैं, लोग हैं। पाकिस्तान का भी एक है पर्सन, फेसबुक से बहुत आया है बढ़िया। वो। चलिए ओके, बहुत थैंक यू। बढ़िया। ऑल द बेस्ट आपको, माइक म्यूट कर सकते हो आप। ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी आप अपने अप्लाइंस को जरूर बताइएगा कि आप ये काम कैसे करते हो, मतलब आउट ऑफ कंट्री कैसे रीच करते हो, सो दैट बाकी भी कर लें। ठीक है। बाकी आप माइक म्यूट कर सकते हो, थैंक यू सो मच। ओके। सो चलो, एक तो इन्होंने ऐसे बताया, बट अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ नई चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें मोल्ड करके बताऊंगा आपको। ठीक है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी या नहीं समझी होंगी, तो इस चीज को भी समझते हैं। सबसे पहली चीज, जब कोई बंदा आपको ये चीज बोलता है कि भाई तू ही मुझे बता दे, बहन तू ही मुझे बता दे, तो सबसे पहली चीज इसको ना आपको एज अ नेगेटिव वे में लेना। ठीक है। जहाँ फिर एज अ आपको वो नहीं करना कि गुस्से में आ जाओ आप, अरे तेरे को समझ नहीं आता, एक बार मास्टर क्लास अटेंड करनी है तो कर ले। ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये टोन नहीं होनी चाहिए आपकी। ऑलवेज बी हम्बल। ठीक है, हमेशा प्यार से बात करनी, इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर सामने वाला बंदा आपको ये चीज बोल रहा है कि आप मुझे बता दो, तो भाई आपको खुश होना चाहिए यहाँ पे। खुश किस चीज का होना चाहिए? कि सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, यानी कि आपको इस लायक समझ रहा है कि वो चाहता है कि आप ही उसको समझा दो। आज तक नहीं तो मुझे बताओ कि किसी और ने बोला है आपको कि भाई तू मुझे हम बता दे। यहाँ बिजनेस के अलावा घर पे बोलते हैं, पूछते भी नहीं होंगे भाई। समझ रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग खुश हो जाओ ना कि हाँ भाई सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, जो जी चीज बोल रहा है सामने से आके कि हाँ जी भाई आप मुझे बता दो। तो आप उसको सिंपल वे में बताओ। चल मुझे बहुत मतलब सिंपल सा उसको अप्रिशिएट करो कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट यहाँ पे ना आप कुछ भी नाम ले सकते हो, जैसे कि देखो निखिल, मैं एक नाम ले रहा हूँ निखिल। आप उसको समझाओ कि देखो निखिल, जैसे आप हो, आपकी तरह 10 लोग और हैं मेरे साथ।
क्या बोला मैंने, कि जैसे निखिल आप हो, आपकी तरह सब 10 लोग और हैं मेरे साथ। अब मैं सबको अगर पर्सनली ओवर द कॉल समझाने लग गई तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा ना ऐसे, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और जैसे आप हो, आपकी तरह मेरी टीम के अंदर और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, तो उनके साथ भी डिस्कस करना है। और मेरे पास खाली 24 घंटे ही हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप रही रिकमेंड करूंगा कि आप सेशन अटेंड करो। हमने अपना सिस्टम इसीलिए डिजाइन करा हुआ है, सो दैट कि आप बेसिक चीजें वहां से समझ लो, उसके बाद काम कैसे स्टार्ट करना, क्या करना, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं समझाऊंगा। आया समझ में? इस तरीके से बहुत ही हम्बलनेस के साथ आप उसको मोल्ड कर सकते हो आपकी मास्टर क्लास के साइड पे। प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि आप मेरे को बस समझाओ, बाकी 10 को नहीं। नहीं देखो, ऐसा वैसे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा बोल रहा है, अगर आपको थोड़ा सा समझा के देख लो, अगर तो वो समझ रहा है आपकी बात को, दैट इज ओके। नहीं समझ रहा तो साइड हो जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना। ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड के बाद पर्सनल रीजन बोले तो उसको क्या बोलना है? देखो, आप उसको खाली यही चीज बोल सकते हो कि जस्ट फॉर फीडबैक पर्पस आप मुझे एक स्पेसिफिकली रीजन बता दो, सो दैट हम अपने में इंप्रूव कर सकें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, कोई डाउट है, ऐसा कुछ भी चीज है, आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लो, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपका कोई ऐसा रीजन हो सकता है, जो चीज आपको हमारे कॉन्सेप्ट में अच्छी नहीं लगी, तो हो सकता है वो किसी और को भी अच्छी ना लगे। तो अगर आप हमें बता दोगे, हम अपने आप में इंप्रूव कर लेंगे। आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो जस्ट फॉर फीडबैक पर्पस आप मुझे ये बता दो, सिंपल। ठीक है। एक तो ये चीज होगी, इतना क्लियर हुआ आपको? समझ आया सबको? चलो बहुत बढ़िया। मैं आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आप लोगों के सवालों पे आता हूँ, डोंट वरी। कभी अभी तक इनविटेशन में घूमे जा रहे हैं भाई, तुम क्लोजिंग तक कब पहुंचोगे? पर्सन बोलते हैं टर्नओवर ज्यादा है। इस सवाल के ऊपर आऊंगा मैं, पैसा नहीं है जो जवाब ऐसा बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से आंसर देके जाऊंगा इसका। सो डोंट वरी। ठीक है। रुला दोगे बंदे को, ऐसा आंसर दे दूंगा आज आपको। जो भी होगा निचोड़ दूंगा आज मैं, आज जितना भी सीखा सूखा होगा ना, जो इधर उधर से आएगा सब बता के जाऊंगा आपको। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन होता है, परचेज तो नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैं ना इस चीज के ऊपर जरूर आता हूँ। बहुत सारे लोग जो चीज पूछ रहे हैं कि पैसा लगाना पड़ता है, जी चीज लगाना पड़ता है, मैं आपको जो चीज बताता हूँ, अभी मैंने भी कुछ टाइम पहले ही इस चीज को अपडेट करा है, मैं अपडेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी ना एक मीटिंग हुई थी, मैनेजर मीटिंग, हरीश सर, आकाश सर के साथ। जो हरीश सर है ना, हरीश सिंगला सर, पता है आपको, कंट्री के सेल्स मैनेजर। तो उन लोगों की मीटिंग में ना एक चीज मैंने सीखी थी, एक चीज मैं समझी थी। हरीश सर ने एक चीज बोली थी कि जो बंदा आपके पास बिजनेस समझने आ ही रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो मना कर देगा, जब पैसे वापस मांग लेगा, इस डर से मत चलो। जिसको करना है वो करेगा ही करेगा। तो उस चीज को, उससे एक मैंने सीख लेकर, मैंने जो चीज अपने आप में मतलब अप्लाई करनी स्टार्ट करी है, वो यही है कि मैं सामने वाले बंदे के साथ ऑनेस्ट रहता हूँ। अगर मेरे को बंदा बोलता है 2 सीसी के लिए प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, मेरा आंसर यस होता है। अगर आपको बोलता है कि प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, हाँ जी यस। देखो, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कितना सच कब कहाँ बोलना है। कितना सच कब और कहाँ बोलना है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि हाँ जी सर, 2 सीसी के प्रोडक्ट्स भी परचेज करने पड़ते हैं ना, तो मैंने उसको बोला हाँ जी, ये भी एक ऑप्शन है। मैंने ये नहीं बोला डायरेक्टली उसको कि हाँ भी तेरे को मतलब 2 सीसी करनी ही पड़ेगी, प्रोडक्ट परचेज ही करने पड़ जाएंगे। मैंने उसको बोला हाँ जी, ये भी एक ऑप्शन है। समझ रहे हो? कि हाँ जी, ये भी एक ऑप्शन है। मैं सामने वाले से क्लियरली होकर जी चीज चलता हूँ, मैं उसको, सामने वाले को सिंपल चीज बोलता हूँ। देखो, मैं सच सच बता के चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जहां पे कुछ और बोल दूं और सेशंस के अंदर तुम्हें कुछ और पता लगे, है ना। बाद में फिर मैं अपनी बात पे मतलब अपनी बात से घूम जाऊं, अपनी बात से पलट जाऊं। तो देखो, उससे आप भी नहीं काम करोगे, आपका भी ट्रस्ट टूट जाएगा, राइट। आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा भी नुकसान हो जाएगा, और मैं ये चीज चाहता नहीं। मैं सिर्फ यही चीज सोचकर काम करता हूं कि अगर मेरे साथ कोई पर्सन आए, मैं उसको सारी चीजें क्लियर करूं, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहे हो और आगे स्टार्ट कर सके। मैं सिंपल सा, ऑनेस्टली सारे यही चीज बोलता हूँ। और इस चीज का सच बताऊं, रिप्लाई रिस्पॉन्स आता है जब आप पूरे ही ट्रांसपेरेंसी रख देते हो ना, कि सारी चीजें हैं उसको बताते हो। अगर कोई बंदा ज्यादा ही डर रहा है, मैं उसको ये भी चीज बोलता हूँ कि देख भाई, तू खुद वॉलेट में अमाउंट ऐड कर, ठीक है, और तेरी जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है। अब देखो, जहां पे ये चीज थोड़ी सी हो सकता है किसी को लगे कि यार है सर, ऐसे बोल दिया तो बंदा रिफंड मार देगा, तो मैंने
ये चीज एक्चुअल में काम करती है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, रिलैक्स होते हो, प्लस राइट वे में सामने वाले को गाइड करते हो। अरे जो बंदा काम करने ही आया वो रिफंड का क्यों सोचेगा? रिफंड तब सोचता है लोग जब उसके दिमाग में कोई चीज नेगेटिव भरी जाती है। आप ही इतना ट्रेंड कर दो ना उसको। समझ रहे हो? तो ये चीज मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि मैं ये चीज यूज करता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको ये चीज बोलता हूँ कि हाँ देखो, 2 सीसी प्रोडक्ट्स परचेज करके भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अपकमिंग सेशंस में पता लगेंगे, और इसके साथ साथ मैं पर्सनली आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? बट बी ऑनेस्ट। समझ रहे हो? सबको समझ आ गया ना जहां तक? चलो बहुत बढ़िया। और क्या सवाल थे आप लोगों के? अब चैट बहुत ऊपर निकल गई है। चलो रुक जाओ, पहले मैं दे देता हूँ सवालों के जवाब, और एक अब इसके बाद एक चीज और भी आती है क्लोजिंग की साइड पे अगर चलूं मैं। ठीक है। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये सवाल पूछने जरूरी है? ठीक है। वैसे इनको मैं बहुत बेसिक सी चीजें समझता हूँ। चलो फिर भी अगर कुछ लोग नए होंगे तो मैं आपको उसके बेहाफ पे आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सच बताऊं तो कॉपी पे लिखा नहीं ये सवाल। बट फिर भी हाँ, अगर आप पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, देखो एक चीज समझो, कॉस्टली होता क्या है? हमेशा प्राइस एक कंपैरिजन होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे हाथ में 2 पेन है, ठीक है। जी मान के चलता हूं मैं, 5 रुपए का पेन है और ये 10 रुपए का पेन है, ठीक है। और यहीं पे एक ये पेन, यहीं पे अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं तो आप ये भी पेन समझ सकते हो, ठीक है तो मार्कर, बट एग्जांपल के लिए समझो होता क्या है। अब ये पेन 5 रुपए का है, ये पेन 10 रुपए का, महंगा कौन सा हुआ? दिस वन। ठीक है। अब ये 10 रुपए का पेन इस 5 रुपए के पेन के मुकाबले ये महंगा है, बट ये 10 रुपए का है, जो 20 रुपए का है। अब कौन सा महंगा हुआ? यानी कि प्राइस इज जस्ट अ कंपैरिजन। आप बाहर देखोगे तो आपको और भी महंगे महंगी चीजें मिल जाएंगे, बट मैं बहुत एक है ना मैं काफी अच्छी एग्जांपल यूज करता हूँ। आप लोग भी इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, उसको समझाओ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। ठीक है। फॉरएवर के प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है। इसको एग्जांपल से समझाओ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ ये चीज, आप भी सिंपल सा समझा सकते हो। अभी रुक जाइए, सवालों वालों रुक जाओ। जब मैं कोई जवाब दे रहा हूं तो क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो सवाल अपने? समझ लो ना पहले, अगर कोई जवाब मिल रहा है तो। ठीक है। अगर सामने वाले पर्सन को आप ये एग्जांपल दो कि भाई मान के चलो तुम्हारे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, जो 1 लीटर की, जो कि 100 रुपए की है, और एक साइड पे तुम्हारे हाथ में रूह अफ़ज़ा है। ठीक है। एक साइड पे 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बोतल है, एक साइड पे रूह अफ़ज़ा है। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने की? 100 रुपए की। रूह अफ़ज़ा कितने का आता है? 150, 200, 250 का, ऐसे कुछ आएगा। अब महंगा कौन सा हुआ, ए या बी? कौन सा महंगा हुआ, ए और बी? ऑब्वियसली बी, रूह अफ़ज़ा महंगा हुआ। बट उसको बोलो कि उसी टाइम पे मान के चलो तुम्हारे घर पे 20 मेहमान आ जाते हैं, जब 20 लोग आ जाते हैं, क्या तुम उस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से 20 लोगों को, जब 50 लोग आ जाते हैं, कि 50 लोगों को सर्व कर सकते हो? अगर तुम एक बोतल से 50 लोगों तुम्हारे पास आ जाते हैं, क्या तुम 50 लोगों को एक बोतल से सर्व कर सकते हो? द आंसर इज नो। कि 50 लोगों को, अगर एक बोतल 10 लोगों तक चलती है, 10 लोगों को सर्व करती है, तो 50 लोगों के लिए कम से कम तुम्हें 5 बोतल लेनी पड़ेंगी। राइट। और एक बोतल का प्राइस क्या है? 100 रुपए। 5 का कितना हुआ? 500 रुपए। ठीक है। बट वहीं पे सेकंड हैंड पे देखा जाए, रूह अफ़ज़ा की बोतल कितने की थी? 200, 250 रुपए की। अब अगर तुम्हारे सामने 50 रुपए आ गए, उसको पानी में मिला के तुम 500 लोगों को पिला दो। अब बताओ कौन सी महंगी हुई, ए और बी? हाँ जी, कौन सी महंगी हुई, ए और बी? अरे बाबू, ए महंगी हुई ना। कोई अभी भी बी बोल रहा है। ए महंगी हुई। राइट। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। उसी सिंपल सिंपल वे में उसी को ये चीज बोलो कि देखो सिमिलरली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। तुम्हें लगेगा इस टाइम पे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो है बड़ा है, बट जो फॉरएवर का सोप है, जो मार्केट का सोप है भाई, उसके मुकाबले में 10 गुना का फर्क है। वो जो तुम्हारा 5-7 दिन चलता है, 1 महीना भी चल सकता है। कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं
वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कि हाँ भाई लंबे समय तक चलते हैं। जहां तुम वो प्रोडक्ट एक महीने में 4 साबुन यूज कर लेते हो, वहां तुम्हारा एक खत्म होगा। अब बताओ कौन सा महंगा हुआ। समझ रहे हो? तो ये बहुत इजी वे में एक परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आप ये सवाल को इजीली टैकल कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है। अब कुछ लोग, किसी ने सवाल करा था कि टाइम नहीं है। देखो, आप सामने वाले को यही चीज पूछ लो, सिंपल सा यही चीज है कि भाई देखो, सच में तेरे पास टाइम नहीं है, जहां फिर तेरे को कोई चीज समझ नहीं लगी, जहां फिर तेरे को लग रहा है प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, इसलिए तू जस्ट एक एक्सक्यूज दे रहा है, मेरे को डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम ये चीज बोल रहे हो। सामने वाले से पहले तो क्लियर करो, क्योंकि उसको ये चीज बताओ कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, सो आई डोंट थिंक कि तू हमारे पास आता, फॉर्म फिल करता, तुम अपने 3 दिन के वेबिनार्स एक्सप्लोर करता। आई डोंट थिंक, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। कि देखो, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं, जो एक मजदूर दिहाड़ी मार रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो एलोन मस्क जैसे करोड़ों अरबों खरबों हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटों को कोई राइट वे में यूज करके बहुत अमीर बन जाता है, कोई सड़क पे रह जाता है। ठीक है। कोई लता मंगेशकर बन गई, कोई सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई अंबानी बन गया, तो कोई अडानी बन गया। समझ रहे हो? तो टाइम तो भाई सबके पास सेम है। अब तुम अगर ये चीज बोलोगे कि यार तुम्हारे पास टाइम कम है, तो ठीक है भाई, मेरे को भी फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम पैसा भी नहीं कमा सकते, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी। अगर तो वो समझने वाला हुआ, डेफिनेटली इस बात से समझ जाएगा। अगर वो समझने वाला नहीं हुआ, तो वो नहीं समझेगा, जितना मर्जी समझा लो। ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक और नेक्स्ट सवाल समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आप ये चलो, कि क्लोजिंग वाला सवाल आ जाता है यहाँ पे, कि जब लोगों को पता लगता है कि हाँ भाई 7.5K की बिलिंग है, और जहाँ फिर उनको बोलते हैं 2 CC करनी होती है, तो कुछ लोग ये चीज बोलते हैं कि मैं काम तो स्टार्ट कर लूं, बट मेरे साथ को करेगा। जहाँ फिर ये चीज बोलते हैं ना कि मैं, मतलब मैं, अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया और मेरे साथ किसी ने नहीं करा है ना, मुझे पैसा, अगर स्टार्ट नहीं करा तो मुझे पैसा आएगा। तो इसका बहुत प्यारे मतलब बहुत ही इजी वे में आप इसका जवाब दे सकते हो, सिंपल वे में। ठीक है। आगा मैम भाई बड़ी कॉन्फिडेंट है आज। सर मैं, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट मैनेजर बनिए आप। ठीक है। सो आप इसका बहुत सिंपल वे में आंसर दे सकते हो, अगर कोई ऐसा आता है तो आप हमारी BYD कम्युनिटी का नाम ही ले सकते हो, कि देखो, आप जिस कम्युनिटी का पार्ट हो उसको चलते हुए 3-4 साल हो चुके हैं। ठीक है। आप जिस कम्युनिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसको चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, और 3-4 साल हो चुके हैं, और फॉरएवर को रन करते हुए 26-27 साल हो चुके हैं। इंडिया इंडिया के अंदर 26 साल हो चुके हैं। ठीक है। और आज तक हम लोगों को सिखाते ही आए हैं। ठीक है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा काम कर रहा और उसने पैसा ना कमाया। जो बंदा काम करता है, उसके साथ लोग भी कनेक्ट होते हैं, और लोग पैसा भी कमाते हैं। ठीक है। अगर फिर भी नहीं मान रहा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब भिगो के चप्पल मारेंगे मुंह पे। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, बट समझो, एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है। ठीक है। आप उस सामने वाले बंदे से सिंपल सी एक चीज बोलो, कि भाई तेरे घर के बाहर कोई गोलगप्पे वाला, जहाँ फिर कोई आइसक्रीम वाला आता है, आइसक्रीम वाला आता है कोई, वो होता है ना, गली गली में घूमते हैं लोग, आइसक्रीम बेचते हैं, जो है ना, जहाँ आसपास भी होते हैं कहीं पे, वो ठेला लगा खड़े होते हैं। राइट। पूछ लो उससे कि तुम्हारे घर के आसपास कोई आइसक्रीम वाला है। वो बोलेगा हाँ जी है। अच्छा, कभी आइसक्रीम खरीदी है उससे? कभी ना कभी शायद बोलेगा खरीदी होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुमने उस आइसक्रीम वाले को देखा है? देखा है। अच्छा, कैसा दिखता है वो? ठीक ठाक है। कैसे कपड़े पहनता है? हाँ, ओके ओके ओके, ऐसा बोलेगा। राइट। यही चीज बोलेगा। अच्छा, लोग उसे उससे आइसक्रीम खरीदते हैं और उसके पैसे देते हैं। आपको ये चीज बोलने की एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी सी है। ठीक है। उस बंदे से आइसक्रीम खरीदते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है। अब उसको ये चीज पूछनी है कि भाई क्या तू आइसक्रीम वाले से भी गया गुजरा है? क्या तुम आइसक्रीम वाले से भी गया गुजरा है? एक आइसक्रीम वाला जिसको कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है, जो अच्छा नहीं दिखता, जिसको लोग जानते नहीं है, जो अनजान है, उसको लोग पैसा दे रहे हैं, उससे आइसक्रीम खरीद रहे हैं। बट तुझे तो माँ बाप ने एक अच्छी जिंदगी दी है ना, तू इतना तो ब्लेस्ड करता है ना, तो उससे अच्छा है। राइट। अगर उसको दे सकते हो तो तुझे पैसा नहीं दे सकते लोग?
अब बोलेगा भिगो के चप्पल मारी मुंह पे, तो भाई कैसा ना बोलेगा वो। अगर वो बंदा फिर ना बोलता है कि नहीं, तो फिर उसको सिंपल यही चीज बोलो कि भाई देख, अगर तेरा जवाब ना है तो तू खुद डिसाइड कर ले, या खुद सोच ले तू कहाँ स्टैंड करता है। बस सिंपल सा आंसर है, और ये आंसर ऐसा होगा कि उस बंदे के पैरों से जमीन जरूर खींच लेगा। ठीक है, वो आपके साथ डेफिनेटली रिलेट कर जाएगा। समझ आया सवाल? इजी है ना? आंसर कर पाओगे ना? एग्जाम्पल दे पाओगे ना? बस इतना ध्यान रखना है कि किसी को नीचा दिखाना नहीं है बहुत आपको। ठीक है, देखो, सामने वाला कोई भी पर्सन है, किसी को भी अगर वो नहीं माने तो औकात दिखाना जरूरी होता है, बट इतना भी ज्यादा सीरियस होकर औकात नहीं दिखानी कि वो बंदा आपको आपके औकात दिखाने लग जाए। ठीक है, इस चीज को आपको खास ध्यान में रखना है। तो हमेशा एक लिमिट में चीजें रखनी है, ताकि सामने वाला, वही एग्जाम एक है ना, कहा मुहावरा है ना कि आई थिंक, कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये चीज आपको लागू करनी है। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो बहुत बढ़िया, इजीली कर लोगे ना। और लास्ट में उसको यही चीज बोल सकते हो कि देखो, अभी तक हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसा कोई हुआ नहीं है जिसने जो बंदा काम भी कर रहा है और ये भी चीज बोल दे कि यार उसको पैसा नहीं आया। ठीक है। हम्म। और अब आपके सवालों के जवाब पे आता हूँ, डोंट वरी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। सर पैसे ही नहीं है, इस चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर बड़ा डीप में लिख कर लेके आया था मैं। ठीक है। अच्छा, नोट्स बना रहे हो, पहले तो मुझे ये बता दो। 20-25 लोग उड़ गए हैं मीटिंग से, बट मुझे एक बार बता दो, ऐसे ऐसे शो करो मुझे, शो मी योर नोट्स लाइक दिस। दिखाओ, करो कॉपी आगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एकदम से दिखेगा नहीं, 1 मिनट के लिए रखो कॉपी, जब तक मैं ना बोलूँ हटाना मत। हाँ जी, वेयर इज योर डायरी पेन? अच्छा अच्छा, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं दिखाया, वेरी गुड वेरी गुड। तुम बनोगे मुकेश अंबानी, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बट फीलिंग गुड कि बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, इन नोट्स को ऐसे कॉपी में बंद करके रख नहीं देना, इन नोट्स को खोलना है, जाके पढ़ना है। ठीक है, और ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है। हाँ गुड। चलो अब आते हैं सवाल के ऊपर, दैट इज मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो एक है कि क्लोजिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इज कि कभी भी किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। क्या नहीं होना? इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है सर मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पापा नहीं है, सर मेरी तो पढ़ाई का खर्चा भी एनजीओ उठाता है, सर घर में शादी है, सर अकेला तो कमाने वाला हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी किसी के कोई भी रिप्लाई के साथ, कोई भी एक्सक्यूज हो या कुछ भी वो आंसर कर रहा है, उसके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, समझो लूज है पार्टनर। सामने वाले ने 4 बहकी बहकी बातें क्या करी, तुम्हारे तो आंसू गिर जाएंगे आंखों से। समझ रहे हो? तो कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। देखो, बहुत रेयर होता है कि एक आधा परसेंट ही ऐसा होता है जहां पे लोग जेन्युइनली उनके साथ प्रॉब्लम होती है, नहीं तो 99% केसेस के अंदर लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं। समझ रहे हो? अनु जी डोंट वरी, आपके सवाल पे भी आता हूँ, अभी मेरा सवाल चल रहा है, तो प्लीज इसके ऊपर आओ। अभी सिर्फ ये चीजें लिखो। ठीक है, तो इस चीज को खास ध्यान रखना है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम आउटकम। एक ये हो गया, इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना। अब समझो सबसे पहले कि अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी समझो कि लोग मना क्यों करते हैं। देखो, पहली चीज, 3-4 चीजें बताता हूँ। पहली चीज ये होती है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाया। क्या हुआ? कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं दिला पाए, उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि वो आपके साथ स्टार्ट करें। ठीक। दूसरी चीज, जो जो लोगों को ये चीज लगती है कि यार पैसा लगा दिया अगर डूब गया तो, ये सबकॉन्शियसली डाउट होते हैं बंदों के, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक बड़ी बड़ी लाइन में ना, एक साइड पे करके लाइन लिख लो एक, दैट एवरीवन हैज कैपेबल टू पे 45,000 रुपीज। एवरीवन, हर एक इंसान 2 सीसी करने के लायक होता ही होता है, हर एक बंदे के पास पैसा है। इस चीज को समझ लो, अपनी ना इस बुद्धि में बिठा लो इसको। जो भेजे में भेजा भेजा है ना भगवान ने, इस भेजे में घुसा लो इसको, कि एवरीवन हैज कैपेबल टू पे 45,000 रुपीज, कि हर एक बंदा इतने लायक होता है कि हर बंदे के पास पैसा होता है। चाहे वो 7,500 की बात कर लो, चाहे 2 सीसी की बात कर लो, पैसा निकलवाना एक स्किल है, वो आपको आनी चाहिए। सिंपल है।
मुस्कान जी टेंशन मत लीजिए, इसके अंदर यही कवर हो जाएगा ना, मम्मी पापा ने मना कर दिया, सब आ जाएगा बीच में। मैं बोल रहा हूँ ना, भिगो भिगो के चप्पलें मारेंगे हम इन आंसरों के मुंह में, टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ बता के जाऊंगा आपको, इस चीज को समझना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और दूसरी चीज है, एक चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है, जैसे मैंने बोला ना कि उसके एक्सक्यूज के साथ उसकी सिचुएशन देख के आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाना। कभी कभार हमारे माइंड में ये चीज आती है, कोई बंदा निहायती गरीब आ जाता है, मतलब एक मीडियोकर होता है ना, लोअर क्लास फैमिली से, कभी कभार हमारे साथ वो लोग आ जाते हैं और हम उनकी सिचुएशन देख के या फिर उनकी बताई हुई बातों को समझ के हम बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं, और हमें लगता है कि यार इसका दोष इसी का होना वर्थ इट भी रहेगा। यहाँ पे एक चीज सिंपल सा आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको सिलेक्ट करा है कि सामने वाली जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करना। तो आप ये समझो कि अगर उसने तुम्हारे साथ काम स्टार्ट कर लिया, उसने मेहनत करी ना, तो उसकी पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। जो आज तक वो चीजें जीता आ रहा है ना, जो करता आ रहा है, वो सारी चीजें बदल जाएंगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिलहाल रुक जाइए आप, फिर चैट बॉक्स में शुरू हो गए। ठीक है, आप समझो पहले मेरा सवाल खत्म हो ना, जब मैं बोलूंगा तब चैट बॉक्स में आइएगा, ऐसे मैं कुछ भी नहीं देख रहा फिलहाल। ठीक है, अब लोगों के माइंड मना करने का क्या रीजन था? पहला, कि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाया। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। तीसरी चीज, उनको वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, चौथी चीज, उनके माइंड में ये डाउट होता है कि वो पैसा कमा भी पाएगा। उनको ये चीज होती है कि जहां पे लोग पैसा कमा भी रहे हैं, जैसे ही पागल बना रहे हैं। ये चार पांच ऐसी चीजें होती हैं जो बंदे को डिसीजन लेने से रोकती हैं, जब मन में ये चीजें चल रही होती हैं। अब इसको किस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो, सबसे पहले इस चीज को समझो। देखो, ट्रस्ट गेन करना या ट्रस्ट बनाना बड़ा इजी है। सबसे पहली चीज तो आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, आप विजिबल होने चाहिए। ठीक है, विजिबल इन द सेंस कि आप उनसे कोई वीडियो कॉल पे बात कर लो। ठीक है, और उनसे एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करो। डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर लेंगे, और आपके साथ आप मतलब आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है, बस आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज कि जो लोगों को लगता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, अब इसके अंदर सिंपल सी चीजें हैं कि कुछ टेस्टिमोनीज रख सकते हो आप लोग, या कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह रख सकते हो जो आपके साथ करते हैं काम। ठीक है, जहाँ फिर सिंपल सा जो मैं इस आंसर को देने के लिए करता हूँ, दैट इज सिंपल सा, मैंने आपको बताया था, मैं रिफंड बता देता हूँ कि भाई तेरे पैसे सेफ तो है, सारा कुछ तेरे पास है, तू खुद कर सकता है, तो उसको मैं पूरा सेव कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, वैल्यू। वैल्यू वैल्यू किस चीज की दिखानी है? जो चीज उसको पैसे के बाद मिल रही है। आप बिजनेस की तो वैल्यू दिखा देते हो बहुत अच्छे से, बट 99% लोग प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं दिखा पाते। भाई, जिसके ऊपर पूरी फॉरएवर खड़ी है, फॉरएवर का पूरा बेस उसके प्रोडक्ट्स है, तुम उसी को चीज को इग्नोर कर रहे हो। प्रोडक्ट्स की हाई वैल्यू दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं सिंपल सा एक, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा आपको एक आंसर देता हूँ इसका। ठीक है, और ये चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू दिखाने के लिए देखो, पहली चीज तो चलो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स की वैल्यू दिखाने के लिए आप कुछ टेस्टिमोनीज वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक अरविंद अरोड़ा सर है, उनकी एक एलोवेरा के ऊपर 24 मिनट की टेस्टिमनी है, भाई बंदे की आंखें खोल के रख देती है, वो इतनी अच्छी टेस्टिमनी है। यूट्यूब पे जाना, मिल जाएगी, एलोवेरा टेस्टिमनी अरविंद सर लिख देना पीछे, FLP, दिख जाएंगे आपको। 24 मिनट के समथिंग की टेस्टिमनी है, बंदे की आंखें खोल देती है वो। ठीक है, और उसको साथ साथ में आपके पास अगर प्रोडक्ट्स के PDF हैं, कैटालॉग्स हैं, वो भी शेयर करूं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 CC करते टाइम दिखाना है आपको, ये जब भी ट्रेनिंग्स होती है सारी चीजें दिखाओ उसको, उसको बताओ कि क्यों कंज्यूम करना जरूरी है आज की डेट में प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को शायद ये चीज पता होगी या नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता, बट फिर भी चलो मैं बताता हूँ। युवराज सिंह को जानते हैं? युवराज सिंह, 6 छक्के 6 बॉल पे लगाने वाला क्रिकेटर, जानते हैं सभी लोग? सब जानते हैं, राइट? ऐसा कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। अगर आपको उसके थोड़ा सा पास्ट के बारे में पता होगा, तो आपको ये पता होगा कि वो बंदा कैंसर पेशेंट था। हाँ, गुड। ठीक है, कैंसर था उसको, राइट? बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, जो सच बता रहा हूँ आपको, गूगल पे उसका आर्टिकल मिल जाएगा, इसको सेव करके रख लो, इससे ऊपर मैं बोलता हूँ आपको वैल्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब उसके अंदर जब उसको कैंसर था, ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज के ऊपर था। ठीक है, अब आप पहली चीज तो यहाँ से एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि युवराज सिंह क्रिकेटर है,
ठीक है, ऑब्वियसली वो बंदे के पास अच्छा खासा पैसा है, तो उसके गली नुक्कड़ वाले डॉक्टर तो इलाज करने से रहे। उसका जो डॉक्टर था वो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा था, राइट। मतलब कि जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो मतलब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वही कर रहे थे। अब उसके डॉक्टर ने उसको पर्सनली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने को बोला था, ठीक है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने को उसने बोला था। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है भाई कि कैंसर फॉरएवर के प्रोडक्ट से ठीक हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर कीमोथेरेपी से ही जाता है, ठीक है। बट उस दौरान उसकी बॉडी, उसकी बॉडी को हेल्दी रखने का काम जरूर करते थे फॉरएवर, बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प जरूर करते थे, ठीक है। मतलब स्टे फिट रहने के लिए उसकी हेल्प जरूर करते थे उस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जब वो बंदा ठीक हुआ था, जब उसका कैंसर खत्म हुआ था, ये गूगल के आर्टिकल है, आपको मिल जाएगा, उसके अंदर ये चीज मेंशन है। जैसे वो ठीक हुआ था, उसने घर आके फॉरएवर से एक एक शॉट में 4 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बाय करे थे, ठीक है। 4 लाख रुपए के उसने प्रोडक्ट्स बाय करे थे फॉरएवर से। आज भी वो यूजर है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का। कितना बड़ा आर्टिकल है, कितनी बड़ी आप लोगों के पास टेस्टिमनी है ये, जो कि आप प्रोडक्ट्स की वैल्यू दिखाने के लिए इजीली यूज कर सकते हो। मे भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। युवराज सिंह, 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाला लेफ्टी है, ठीक है। तो ये बहुत एक वैलिड, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो आप डायरेक्टली भेज भी सकते हो उसको, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो टेस्टिमनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू दिखाने में। तो उसको ये चीज आप बोल सकते हो कि जहां से तुम आइडिया लगा लो भाई कि फोरेवर के प्रोडक्ट्स कितने क्वालिटी वाले होंगे, ठीक है। नहीं पता था, चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, पता लग गया ना अब आपको, ठीक है। और वैल्यू दिखाने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हो, उसको बोलो कि भाई एप्पल के बारे में जानते हो। एप्पल खाने वाला नहीं, एप्पल आईफोन, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसको पूछो एप्पल के बारे में जानते हो, ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ जी जानते हैं। ये लोग मीटिंग से भाग क्यों रहे हैं भाई, अभी तो क्या हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी थक गए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है भाई, जो लोग बच जाएंगे वही नॉलेज ले जाएंगे, जो जा रहे हैं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको सिंपल बोलो कि भाई एप्पल के बारे में जानते हो, वो बोलेगा हाँ जी जानते हैं। अच्छा, एप्पल कितनी कंपनीज के अंदर, कितने देशों के अंदर चलता है, पूछ लो। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कितने में होता है। 25 देशों में चलता है, 20-25 देशों में, ठीक है। आप उसको ये बता सकते हो। और उसको ये चीज बताओ कि कभी तुम्हारे मन में ख्याल आया जो सिर्फ 25 देशों में चल रहा है, कि कभी भाग जाए एप्पल, कभी सोचा है? नहीं सोचा, राइट। बट फॉरएवर पता है कितने देशों में चलती है? फॉरएवर 164 कंट्रीज में है। वैसे तो प्लस से ही है, बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 कंट्रीज होती हैं जो काउंट करी जाती हैं, है तो प्लस से ही, ठीक है। 164 कंट्रीज में ऑपरेट करती है फॉरएवर। तो यहां से तुम सोच कर देखो कितनी बड़ी कंपनी है, प्लस कितनी लीगल कंपनी होगी, ठीक है, जिसको तुम इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। गॉट इट, ये चीज बता सकते हो। अब इसके बाद चौथा सवाल का आंसर, जो लोग बोलते हैं कि लोगों को पैसे मिलते हैं या नहीं, लोग पैसे कमाते कि नहीं कमाते। आपने बोला 167, मैंने बोला ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये भी नाम लिया ना। ठीक है, आगे समझते हैं कि क्या था, हाँ, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। अब सिंपल सा ये, इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आप उसको पूछ लो, ठीक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए उससे यही चीज पूछ लो कि भाई तू मेरे को एक बात बता, कि मान के चलो तू किसी कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, मान के चलो तुम किसी कंपनी के लिए काम करते हो, क्या तुम 1 2 3 महीने काम कर रहे हो बिना पैसे के, काम कर लोगे तुम? कि तुम्हें पैसा ना आए, तुम काम कर रहे हो, तुम पैसा ना आए, क्या काम करोगे तुम? हो सकता है बोल दे हाँ, अच्छा क्या, ठीक है, 4 5 महीने 6 महीने, एक टाइम पे वो बोल देगा कि नहीं। फिर उसको बताओ कि भाई हमारे ग्रुप को, जब मुझे इतना टाइम हो चुका है, और ये कंपनी मेरे पापा की तो है नहीं जो मैं फ्री में काम करता रहूं, राइट। अगर आप नहीं फ्री में काम कर सकते तो ऑब्वियसली चीज है, कोई और भी फ्री में काम नहीं करेगा, राइट। तो भाई मेरे अगर पैसा आ रहा है तब भी हम यहाँ पे टिके हुए हैं, तो ये तो फैक्ट है कि पैसा आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, इस चीज का आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो। अगर फिर भी वो बंदा ये चीज बोलता है कि नहीं अभी भी पैसों के लिए दिक्कत आएगी, अब इसके बाद आप क्या करना है, इसके बाद दोस्त को रियलिटी चेक क्या देना है। रियलिटी चेक, रियलिटी चेक क्या दोगे, डायरेक्टली देखो, वही एग्जांपल जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। मान के चलो कि भाई तेरे घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई। समझना इस चीज को, बड़ा प्यारा सा आंसर है ये भी, ठीक है। खुदा ना खास्ता तेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्या तुम्हारे घर में 7-8 हज़ार रुपये नहीं है? क्या नहीं होंगे? क्या बोलेगा? होंगे।
राइट। पैसा तो है, दिक्कत ये नहीं है कि पैसा नहीं है, दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि आप काम स्टार्ट करने से डर रहे हो। अब जहां तो कोई चीज आपको समझ नहीं लगी, जहां कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आंसर नहीं दे, तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? समझ आया? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो साथ में? कुछ लोग अब देख रहा हूँ मैं, शायद थक गए लिखते लिखते बेचारे ना। भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे हैं। आई हैव फीवर सर। मी टू, लिटिल बिट। मैं तो फिर भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ भाई। कोई नहीं। नो प्रॉब्लम। अच्छा लिख लिया जहां तक? सब बताओ मुझे, लिख लिया जहां पे समझ आया? ठीक है। फिर आप उसको ये चीज बोलो कि देख भाई, अगर स्लो ट्रैक के बिलिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंपल ये चीज बोल सकते हो कि देख मुझे तेरे 7,500 से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। बोल दो ना कितना प्रॉफिट होगा, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000। ठीक है, कि अगर तुम जो 7,500 पे भी करने वाले हो उससे मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, कितना आ जाएगा मुझे, 2 से 3 हजार रुपये। 2 से 3 हजार रुपये क्या है, मेरा 2 से 3 दिन का खर्चा है। उससे क्या होगा? जैसे हमने पहले बोला था कि भाई देख ये सोच लेकर मैं चल ही नहीं रहा। मैं सिर्फ यही चीज चाहता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है उसको मैं लॉन्ग टर्म में लेके चलूं, उसको मैनेजर बनाऊं, ताकि आने वाले टाइम में वो लाखों कमाए, और उस लाखों कमाने के चक्कर में उससे मैं लाखों के अंदर पैसे इनकम कमाऊं। तो मैं छोटी सोच लेके चल ही नहीं रहा भाई। ठीक है, तो मैं छोटी सोच लेके चल ही नहीं रहा, मैं 4, 6, 10 हजार के प्रॉफिट के चक्कर में नहीं चलता। ठीक है, ये चीज बोल सकते हो। फिर अगर वो ये चीज बोलता है कि मतलब फिर भी ना नुक्कड़ करता है, फिर भी उसको ये चीज बोलो कि देख भाई आज हो सकता है तुम तेरे पास पैसे नहीं है, मैं मान लिया तू नहीं काम स्टार्ट करता, दैट इज ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना कि तू मेरे साथ तो कनेक्टेड रहेगा ना, इंस्टा पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, राइट? अब तू मेरे स्टेटस स्टोरीज देखेगा, राइट? तू मेरे स्टेटस स्टोरी देखेगा, तू आने वाले 4, 5 महीनों के अंदर, 4, 6 महीनों के अंदर तू मुझे भी ग्रो करता हुआ देखेगा, मेरी टीम को ग्रो करता हुआ देखेगा। हम ट्रिप मारेंगे तो वो भी देखेगा, है ना, हम कोई नए गैजेट्स बाय करेंगे तुम वो भी देखेगा। और एक टाइम के बाद तू अपने जिन बंदों से भी तूने पैसे लिए थे, जब पैसे लेने की बात कर रहा था, जहाँ मतलब जिन्होंने मना करा था तेरे पापा ने, घर वालों ने, तो उनको जाके मेरा स्टेटस दिखाएगा और बोलेगा कि पापा इनके साथ मुझे काम स्टार्ट करना था, देखो ये कहाँ पहुंच गए। और फिर तेरे पापा आगे से क्या बोलेंगे कि मुझे क्या दिखा रहा है, काम किसने देखा था, तूने या मैंने? काम किसने देखा था, तूने या मैंने? और जो तू मुझे ब्लेम कर रहा है, अगर तू अब मुझे ब्लेम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें तू मेरे से पूछ के करता है। अगर करियर की बात आई तब एक बार मैंने मना कर दिया तो उठ के बैठ गया, ये डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता, तो घर वाले तुझे बोलेंगे भाई अल्टीमेटली गलती तो तुम्हारी निकल जाएगी, फिर करियर बर्बाद, क्या करोगे, देखते रहोगे और बस यही चीज बोलते रहोगे काश उस टाइम पे कर लेता। देखो ये चीजें ऐसी हैं जो कि सामने वाले बंदे के दिमाग में पिक्चर्स प्ले करेंगी। समझ रहे हो? सामने वाला बंदा सोचेगा कि उसके इमेजिन करेगा वो चीजें कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना, मेरे पापा ऐसे बोलेंगे तब ये सिचुएशन होगी। और यही चीजें होती हैं गाइस जो सबकॉन्शियसली बंदे को तैयार करती हैं, उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक फियर होता है, जो उसको एक बाइंग डिसीजन पे लेके आती है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर फिर भी ना माने, मना के तो छोड़ेंगे, जब तक नहीं मानेगा तब तक सवाल ही करते रहेंगे हम। ठीक है, अगर फिर भी ना माने तो भी हम एक और ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे उसकी साइड पे। ठीक है, अब वो सवाल आपको उससे करना है, वो सवाल क्या करना है आपको उससे, ये सवाल करना है कि भाई तू मुझे बता तेरी लाइफ की ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, या फिर तुझे अभी एट दिस टाइम किस चीज की जरूरत है, जिसकी वजह से तेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, या जिससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सके। आंसर क्या आएगा? फोन ही देखो, जो आपने बोला कि अगर फोन ही कट करते तो, देखो फोन में आपको बताता हूँ कब कट करते हैं, फोन तब कनेक्ट कट करते हैं लोग जब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। मैंने बोला ना, अगर आप सामने वाले बंदे को स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से लेके आ रहे हो, आप उसके साथ ट्रांसपेरेंसी बना के रख रहे हो, सारी चीजें उसको क्लियर करते हो, मैं मान ही नहीं सकता बंदा आपको ब्लॉक भी कर जाए भाई। ऐसे नहीं करते लोग, इसके भी पीछे रीजन होते हैं। ठीक है,
तो आपको ये सवाल करना है कि भाई तुझे एट दिस टाइम ऐसी कौन सी चीज की जरूरत है जिससे तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तेरे लिए अभी? ज्यादातर पैसा ही है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पैसा। तो भाई देख, तुझे पता है कि तुझे इस टाइम पे पैसे की जरूरत है। तू क्या पैसा कमाने के लिए पैसा अरेंज नहीं कर सकता? जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या उसी जरूरत को पूरा करने के लिए तू आज ये चीज बोलेगा कि दैट मेरे पास पैसा नहीं है? तू ही बता दे भाई, ऐसी कौन सी चीज है फिर जिसके लिए तू पैसा अरेंज कर सकता है? समझ में आया जी? क्या हुआ, बड़े ठंडे ठंडे पड़ गए? अभी तो भाई दिन ही शुरू हुआ है, अभी तो 1 घंटे क्लास और चलेगी। कहाँ जाओगे बच के? समझ आया? रितिका सेशन खत्म नहीं हुआ, आपने बोल दिया अमेजिंग सेशन सर, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ सेशन। अच्छा मुझे यहाँ तक ये बता दो कि यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ आई हैं? कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई, जहाँ फिर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये मेरा डाउट है या क्लियर नहीं हो पाया, कुछ भी ऐसी चीज जहाँ फिर आपको लगे कि ये आंसर सेटिस्फाइंग नहीं था? एनीवन? किसी को कोई कुछ बोलना है? एंड में क्या बोला? एंड में मैंने यही चीज बोला था कि देखो यार, सबसे ज्यादा कौन सी जिसकी जरूरत है तुम्हें तुम्हारी लाइफ में? आंसर क्या है? पैसा, जिसकी वजह से तू अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। राइट? तो उसको बताओ कि भाई तू मुझे एक बात बता, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या तू उसके लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकता? ठीक है? अगर नहीं तो भाई मुझे बता दे तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तो पैसा अरेंज कर ले। बाकी ये थोड़ा सा क्लोजिंग की साइड पे चला जाऊंगा, नहीं तो इसके आगे भी बहुत सारी लाइनें हैं, बट मैं खाली ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है? हाँ जी, अब आप लोग अपना अपना सवाल बताओ। काफी लोग, अच्छा एक मैम ने 3 बार सवाल वेस्ट कर दिया कि प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, अगर सिर्फ कॉलिंग करना हो तो बताओ, मैं कॉलिंग कर लूंगी। स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना, अगर कॉलिंग का वर्क हो तो बताओ स्टार्टिंग में ही। 3 बार पूछ लिया आपने सवाल। देखिए, इसका जवाब आपको क्या लगता है? जब भाई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि हाँ भाई तुझे काम करना है, ठीक है, और रिया मैम जवाब दे रही है कि कॉल सेंटर पे जाओ, फिर मिल गया जवाब आपको? किसी ने, रिया मैम ने जवाब दिया कि कॉल सेंटर पे जाओ, उसको बोल दो। जाने की सिंपल सी चीज है, उसको बोलो कि देख यार, ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसको खाली एग्जांपल के साथ समझाओ कि मान के चलो तू खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रही हो। ठीक है? बिजनेस कर रही हो तुम, बिजनेस मतलब समझते हो बिजनेस का क्या होता है? ठीक है? कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तुम, ठीक है, मान के चलो तुमने एक अपना शोरूम खोल लिया, बट उसके अंदर सामान ही रखा, तो वो तो खाली दुकान है ना, बंद। जब सामान आएगा तब लोग आएंगे, तब सामान बिकेगा, तब पैसा कमाओगे। तो बिजनेस तो ऐसा ही होता है यार। तुम एजुकेशन भी ली है तुमने, पहले स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन फीस दी है, तब जाके तुम आज एजुकेट हो पाए हो। फिर उसको ये भी चीज बता दो कि भाई अगर तुम आज जॉब करने भी जाते हो, तो जॉब करने के लिए भी तुम्हें पहले 1 महीना जाना पड़ता है, 1 महीना पेट्रोल आने जाने का खर्चा सारा बियर करना पड़ता है, उसके बाद जाके तुम्हें सैलरी मिलती है। समझ रहे हैं? तो ये तो हर जगह पे है। इसके अलावा और कोई सवाल हो किसी का? मेरे भाई ने भी किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं हुआ तो। इसका जवाब भी भाई सिंपल सा है। ठीक है? आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि देख भाई, खुद का पोटेंशियल किसी फेलियर के साथ कंपेयर करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अब मान के चल, अगर तेरा वो भाई है, अगर उसने बीएससी करी और वो बीएससी में फेल हो गया, क्या तू भी ये चीज सोच लेगा तेरा भाई फेल हुआ तो तू भी फेल हो जाएगा? मान के चल तेरे भाई ने टीवी पे जॉन अब्राहम को देखा बिना कपड़ों बिना शर्ट के, ठीक है, और उसने मनोमन में डिसीजन बना लिया कि मुझे इसकी जैसी बॉडी बनानी है, और उसने चाह चाह में खुशी खुशी में कर ली जिम ज्वाइन। उसने 1 महीना 2 महीने बहुत खून पसीना बगाया, मतलब कि सारी चीजें प्रॉपर। 3 4 महीने आते आते उसने जिम ही छोड़ दिया। अब वो बंदा बोल रहा है जिम मैंने भी ज्वाइन करा था बट मेरी तो बॉडी बनी ही नहीं, मुझे तो डब्बे खा के बने हुए हैं। कि तुम मानोगे इस बात में कोई सेंस है? अगर वो बंदा नहीं बना, अगर उसका कुछ नहीं बना, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वो बंदा है, जहां तो उसको मेंटोर अच्छा नहीं मिला गाइड करने वाला।
जहां फिर उस बंदे ने उतने पर्टिकुलर एफर्ट्स नहीं डाले, रिक्वायर एफर्ट्स नहीं डाले, जिसकी वजह से उस बंदे का कुछ नहीं बना। सिंपल। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम कर चुके हैं फॉरएवर, पर कुछ नहीं है इसमें, फालतू काम है, और उन लोगों को क्या जवाब दें। देखो, अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये वो लोग होते हैं जिनका बैड, मैंने बताया ना, जहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं करा होता, जहाँ फिर कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, जहाँ फिर इनको गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं मिला। ठीक है। आप खाली सबसे पहले, अगर ऐसे लोग हैं, देखो, आप अगर सामने वाला आपको लगता है कि इंटरेस्टेड है, अगर आप उसको समझा रहे हो, वो आपको रिप्लाई दे रहा है, तो समझाओ, अदरवाइज ठीक है, उसको बोलो ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय। सिंपल। सर, जो पुराना प्रोस्पेक्ट है वो बीच में छोड़ के गया, अगर वो वापस आए तो उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि आधी सेशन हमने देखी है, अब हाइप कैसे दे। भाई सिंपल चीज है, जो ऐसा छोड़ के जाता है उसको बोलो कि भाई पेनल्टी लगेगी, तुम्हें चार्जेस पे करो, आप लो चार्ज, अपने एक एक बैच की लीड लीड का पैसा ले लो। सिंपल है भाई, टाइम है, टाइम की कदर करो। एक पर्सन का सवाल था, मैंने फॉरएवर देखा है जहाँ बड़े बड़े बातें करते हैं, अच्छा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या अच्छी बात है ना। अब मैं इसका क्या जवाब दूं यार, अच्छी बात है ना, बातें करते हैं, क्या फिर और क्या देखा तुमने। 1 मिनट प्रेम जी, 1 मिनट। कोई पूछे कि क्या काम है, कौन सी कंपनी है, कोई पूछे कि FLP के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कोई बोले कि 2 CC में कर लूं, इसके बाद आप मीट करो, तब मैं ट्रस्ट कर लूंगा या लूंगी। भाई अगर तो आप मेल हो तो बेहिचक मिलो, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सेम जेंडर है तो भी मिल सकते हो। ठीक है। और कोई पूछे FLP के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपको। ठीक है। कोई पूछे कि काम क्या है, काम क्या करना है, ये भी मैंने बता दिया आपको। कौन सी कंपनी है, देखो कंपनी के लिए सिंपल सा इसका एक आंसर दे सकते हो कि देख भाई, जवाब देने को मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आई नो कि जब हम कोई नई चीज एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे में क्यूरियोसिटी होती है कि कंपनी कौन सी, काम क्या है। अब बताने को तो मैं आपको बता दूं, बट मैंने अगर आपको बता दिया कि ये कंपनी है, अब बीइंग अ ह्यूमन माइंड आप क्या करोगे, जैसे ही जो कॉल एंड होगी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाके देखोगे, और वहां पे अगर एक भी आपको कोई ऐसा वैसा नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट मिल गया, आपको तो लगेगा ये काम ही बकवास है, ये तो ऐसी कंपनी है, जिसके कारण आप कनेक्ट ही नहीं करोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि राइट वे में सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज लो। ठीक है, मैं आपकी क्यूरियोसिटी समझता हूँ, सब में होती है, आप पहले समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद अच्छे से डिस्कस करते हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है भाई साहब, अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, अब मैं तो सबके आंसर नहीं दे पाऊंगा जहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग तो चले भी गए मीटिंग में। हाँ मैं आपको, हाँ ये सही बोला, हाँ मैं आपको आईडी दे देता हूँ, आप जो भी किसी का सवाल है जो मैं आंसर नहीं दे पाया, आप डेफिनेटली इंस्टा पे पूछ सकते हो। ठीक है। और आई होप कि मैं आपको जरूर, मैं आईडी शेयर कर दी आपको मैंने, चैट पे देख लो आप। ठीक है, आई होप कि मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे दूँ। ठीक है। बहुत पर्सन आते हैं FLP में जहाँ कॉस्टली प्रोडक्ट लेना पड़ता है, मैनेजर बनने के लिए 44,000 का खरीदना पड़ता है। देखो मैंने सारा कुछ तो आपको बताया कि प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है। और बिजनेस की बात हो रही है, उसको बोलो भाई बिजनेस का मतलब पता है तुझे, उसको सिंपल सा बोलो ना कि यार तू चल, तूने 44,000 की बात करी है। ठीक है। 44,000 की बात करी है, कि तू बता मुझे 44,000 के अंदर कौन सा बिजनेस होता है। सिया का नंबर लिया था? नहीं, मैंने किसी का नंबर नहीं लिया था। ठीक है। ओके गाइस, ऑल क्लियर। बाकी मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको ड्रॉप कर दी है, फिर से कर दूं। इसका आंसर मैम प्लीज, आप अगर कष्ट ना हो आपको तो आप इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हो, मैं बढ़िया तरीके में वॉइस नोट के साथ आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस टाइम देने के लिए, क्योंकि अभी कॉलिंग करनी है, मुझे भी करनी है भाई। ठीक है। मैं आपके सवाल सबका जवाब दे दूंगा मैडम जी, जिसका भी सवालों का जवाब रह गया सॉरी फॉर दैट। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, बाकी मिलते हैं अनदर सेशन में, एंड आई होप कि आप इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे और फटाफट